अस्सलाम वालेकुम। कुछ कुदरती अशिया को इस्तेमाल में लाकर भी हम परिंदों को मौसम सरमा में अंदरूनी तौर पे गर्म रख सकते हैं। ये कुदरती अज्जा जो आम तौर पे घरों में तकरीबन रोज़मर्रा इस्तेमाल होते हैं, इन्हें आप जब भी बाकायदा तजवीज़ करदा मिकदार से पोल्ट्री बर्ड्स को देंगे तो चंद ही दिनों में इनके शानदार नताइज भी आपके सामने होंगे। यानी मुर्गियां सर्दियों में अपनी अच्छी जिस्मानी सेहत बरकरार रखने के साथ साथ बेहतर कारकर्दगी का मुजाहरा करेंगी। ओट यानी जो न सिर्फ जिस्मानी गरमाइश के लिए इस्तेमाल में लाई जाती है बल्कि जिस्म से जहर बाहर निकालने, बदहजमी, पतली बीठू जैसे मसाइल का भी आसान इलाज है, ताकि मुर्गियों का हाजमा ठंड की वजह से मुतासर ना हो, निज़ाम इन्हज़ाम ठीक तरह से काम करता रहे और खाने पीने में दिक्कत का सामना ना हो। अगर हम 1 किलो खुराक में 6 ग्राम अदरक को अच्छी तरह से छील कर टुकड़े करके डालें या ग्राइंड करके पाउडर की हालत में मिक्स करें और मुर्गियों को दें तो सर्द तरीन रातें भी पुरसकून गुजरती हैं। अगर ग़िज़ा में मिक्स ना करना चाहें तो मतबादल तरीक़ाकार ये होगा कि एक बर्तन में 200 मिलीलीटर ताज़ा साफ़ पानी भरें, 2 मिनट्स तक उबालें, फिर इसमें 15 ग्राम अदरक के छोटे छोटे टुकड़े डालें। अब मज़ीद 8 मिनट्स के लिए धीमी आंच पे इस अमेज़ा को उबालें, इसके बाद नीचे उतार लें। अब कुछ देर ठंडा होने के लिए रख दें, यानी उतना दर्जा हरारत हो जाए कि जो पीने के काबिल हो। जैसे ही कदरे ठंडा हो तो आधा कप दूध डालकर मज़ीद 2 मिनट्स के लिए गर्म करें, फिर नीचे उतार कर कुछ देर के लिए पड़ा रहने दें। जैसे ही पीने के काबिल हो तो दोपहर या शाम के औकात में ये अमेज़ा घरेलू मुर्गियों को पीने के लिए दें। लगभग 30 मुर्गियों के लिए 200 सीसी पानी, 15 ग्राम अदरक और आधा कप दूध काफ़ी है। इसमें से भी मुर्गियां कुछ हिस्सा बचा लें तो अपने पास महफूज करें। अगले दिन फिर से हल्का गर्म करके टेम्परेचर नॉर्मल होने पे पोल्ट्री बर्ड्स को दें। परिंदों की तादाद के हिसाब से पानी, अदरक और दूध की मिकदार रखें। हफ्ते में 2 मरतबा सोने से पहले पोल्ट्री बर्ड्स को इस तरह का अमेज़ा देना सर्दी से मुकाबला करने की ताकत पैदा करता है। हमारी रोज़मर्रा की ग़िज़ा का हिस्सा लहसुन एक ऐसी सब्ज़ी है जो अनगिनत अमराज से महफूज रखती है और परिंदों के लिए भी बीमारियों के खिलाफ लड़ाई करने वाले निज़ाम की मजबूती का एक सस्ता ज़रिया है। यानी इम्यून सिस्टम को मुस्तकीम रखने के लिए इसे इस्तेमाल में लाने में कोई हर्ज नहीं। अदरक कुदरत का एक ऐसा तोहफ़ा है जो ठंडी रातों में भी खून में रवानी पैदा करके जिस्म को गर्म रखने में मुआवन है। मकई मुर्गियों के लिए ताकत और फैट यानी चर्बी का अहम ज़रिया है और यही एनर्जी, यही फैट पोल्ट्री बर्ड्स को ठंडी रातों में दरकार होती है ताकि वो कोल्ड स्ट्रेस, सर्दी के तनाव का बआसानी मुकाबला कर सकें। इसके अलावा अगर आप 1 कप पानी लें, 2 मिनट्स के लिए उबालें, उबलते पानी में 10 मिलीलीटर यानी 10 ml सेब का सिरका और आधी तुरी लहसुन के टुकड़े डालें या आधी तुरी का रस शामिल करें। मज़ीद 2 मिनट्स के लिए उबाल कर नीचे उतारें, कमोबेश 10 मिनट्स तक इंतज़ार करें, फिर ये चूज़ों, पट्ठियों, मुर्गियों को दें ताकि जिस्म भी गर्म रहे और पेट में कीड़े वगैरह मौजूद हैं तो वो भी बाहर निकल आएँ। ये 20 मुर्गियों के लिए है। जौ का कहवा इस्तेमाल में लाना चाहें तो 2 कप के बराबर पानी लें, 2 मिनट्स के लिए उबालें, 5 ग्राम जौ मिक्स करें, कदरे ठंडा होने पे पोल्ट्री बर्ड्स को पिलाएं। ये मिकदार 50 मुर्गियों के लिए काफ़ी है। मकई के टुकड़े पोल्ट्री बर्ड्स के गिज़र्ड को गर्माइश मुहैया करने के हवाले से अहम किरदार अदा करते हैं। किसी भी वजह से मौसम सरमा में जानदारों के अजसाम में रेशा बलगम इकट्ठे होने लगे, उन्हें बाहर निकालने के लिए भी मकई को इस्तेमाल में लाया जा सकता है। सर्दियों में ठंडक की वजह से मुतासरा जानदारों के अजसाम में खून की रवानी में बेहतरी लानी हो तो तब भी मकई का इस्तेमाल करवाना अच्छी हिकमत अमली है। किसी भी वजह से सर्दियों में पोल्ट्री बर्ड्स की इंटेस्टाइन्स यानी आंतें खराब होने लगे, जिस्म में तेजाबियत बढ़ जाए, परों में पिस्सू, चीचड़ या दीगर हशरात दिखाई दें, हर की आवाज़ें सुनने को मिलें, छाले, जिल्दी अमराज या कूते मदाफ्त में इजाफा के सिलसिले में इस तरह के कुदरती अज्जा का इस्तेमाल मुस्बत नताइज देगा। मौसम सरमा में पोल्ट्री बर्ड्स के लिए खास खुराक एक इंतहाई गौर तलब काम है। परिंदों को मौसम सरमा में कदरे ज़्यादा ग़िज़ा दरकार होती है।
आपने यकीनी बनाना है कि परिंदों को सर्दियों के सर्द महीनों में इजाफी प्रोटीन फराहम कर सकें ताकि उनकी ताकत बहाल रहे। कोशिश करें कि खुराक बर्तनों यानी फीडर या ट्रफ के जरिए दी जाए। ऐसे नीचे खुली जगह पे ना दें। चूहों को खुराक की पहुंच से दूर रखें और ग़िज़ा की ज़हीरा अंदोज़ी बाहिफाज़त तरीके से करें। इस मौसम में ज़रा सी गफलत मुर्गियों, चूज़ों, पट्ठे पट्टियों को नज़ला, ज़ुकाम, खांसी, रेशा और बुखार जैसे मसाइल से दुचार कर सकती है। इसलिए इनकी अलामात पे खास नज़र रखें। एक अहम तरीन काम यह है कि मौसम के मुताबिक बिल्कुल दुरुस्त खुराक का इंतखाब करें और सर्दियों में परिंदों को मौसम गर्मा या मौसम बहार की निस्बत कदरे ज़्यादा मिकदार में खुराक दें, लेकिन ग़िज़ा इतनी होनी चाहिए कि जिसे परिंदे बर वक्त इस्तेमाल कर लें। रात को सोने के बाद वो बर्तनों में बाकी न बचे। मिसाल है, बड़ी मुर्गियाँ हैं और उनका औसत जिस्मानी वज़न 1350 ग्राम से लेकर 1400 ग्राम के दरमियान है, तो योमिया कम अज़ कम 105 ग्राम से लेकर 107 ग्राम तक खुराक मुहैया करें। बाज़ औक़ात जिस्मानी वज़न, ब्रीड यानी मुर्गियों की नस्ल के हिसाब से फीड में कमी बेशी की जा सकती है। मौसम सरमा में पोल्ट्री बर्ड्स के लिए ज़्यादा मिकदार में नशास्ता यानी कार्बोहाइड्रेट्स बहुत बेहतरीन है, ख़ास तौर पे तब अगर मुर्गियाँ अंडे भी दे रही हैं या अंडे देते देते अब रुक गई हैं, मतलब अब अंडे नहीं दे रही या अंडे कम मिकदार में हासिल हो रहे हैं। दलिया नशास्ता का एक ज़बरदस्त ज़रिया है और मुर्गियों को सर्द रातों में गर्म रखने में भी अहम किरदार अदा करता है और ज़्यादातर इसे हम पोल्ट्री बर्ड्स को सुबह के वक्त देते हैं। ये मुर्गियों के लिए बिल्कुल हल्की फुल्की और पसंदीदा ग़िज़ा जैसा है। ये दलिया किसी एक जगह पे ढेर की सूरत में नहीं रखना, चारों अतराफ में बराबर तकसीम करना है ताकि सारे परिंदे इसे खा सकें। नहीं तो किसी को ज़्यादा और किसी को कम मिकदार में दलिया दस्तयाब होगा। और अगर इसमें मज़ीद तनू पैदा करना हो तो केला शामिल कर दें। ब्रेड, दालें, मकई वगैरह भी नशास्ता की फराहमी का अच्छा ज़रिया है। सर्दियों में परिंदों को ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटीन दरकार होगी। पर यानी फेदर्स मुर्गियों के ग़िलाफ़ हैं। अगर मुर्गियां ज़्यादा प्रोटीन वाली खुराक खाएंगी तो ज़्यादा मिकदार में मज़ीद पर निकलेंगे जो उन्हें सर्द मौसम में तहफ़्फ़ुज़ फराहम करेंगे। उनका जिस्मानी दर्जा हरारत कम नहीं होने देंगे। खुराक में प्रोटीन की मिकदार में इजाफा से अंडों की पैदावार में भी कमी नहीं आती। इसलिए अगर आप अपने घरेलू परिंदों को वो वाली खुराक नहीं देते कि जिसमें मतवाज़न मिकदार से प्रोटीन और दीगर अहम ग़िज़ाई अज्जा शामिल हों, तो घरेलू पैमाने पे अंडे, मछली या दीगर ऐसे अजनास दें कि जिनमें ज़्यादा प्रोटीन शामिल हो। जहाँ पे भी आपने परिंदे रखे हैं करीब क्यारियों में सब्जियां उगाएं, पालक वगैरह खिलाएं। ये ग़िज़ाइयत से भरपूर सब्जियां हैं जो कि मुर्गियों को सर्द तरीन मौसम में भी बहुत से अमराज से महफूज रखने में अहम किरदार अदा करती हैं। वेजिटेबल्स, सब्जियों वगैरह को दिन के गर्म औकात में इस तरह रस्सी से लटकाएं ताकि चिकन्स जंपिंग करके, उछल कूद करके इस तक रसाई हासिल करें। इसमें मौजूद मल्टीविटामिन्स और दीगर अहम ग़िज़ाई अज्जा को अपने जिस्म का हिस्सा बना सकें ताकि सर्दियों में पोल्ट्री बर्ड्स के अजसाम में खून की रवानी अच्छी तरह से बरकरार रहे, वो खुद को गर्म रख सकें और परिंदे ग़िज़ाइयत की कमी का शिकार भी ना हों। इस मौसम में घरेलू चिकन्स को किसी भी ऐसी चीज़ तक रसाई ना दें कि जिस पे फंगस, फफूंदी वगैरह लगी हो, क्योंकि अगर फ्लाक सर्दियों में फंगस की जद में आ जाए तो इसका इलाज मुआवजा और मुतासरा जानदार की सेहतयाबी कदरे ताहीर से होगी, इजाफी खर्चा होगा। सर्द मौसम में ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिलाने की कोशिश करें ताकि चिकन्स को हाइड्रेटेड रखा जा सके, उनके जिस्मानी खुलिये सेहतमंद रहें और ओवरऑल फ्लाक की सेहत पे मुस्बत असरात मरतब हों। ठंडे तरीन औकात में पानी उबाल कर इस्तेमाल करें। घरेलू पैमाने पे अगर आपके पास बची हुई सब्जियां हैं उन्हें उबाल कर उनका पानी पिलाएं या खुश्क जड़ी बूटियां वगैरह दें। लेकिन अगर आप ये इजाफी तरद्दद मशक्क़त नहीं कर सकते तो करीबी वेटनरी क्लिनिक से मुनासिब दामों में मल्टीविटामिन्स की पैकिंग खरीदें। उसके ऊपर लिखी हुई या करीबी वेटनरी डॉक्टर की जानब से तजवीज़ करदा मिकदार के मुताबिक उसे इस्तेमाल करवा के ठंडक में भी जानदारों की जिस्मानी ताकत बहाल रखें। रात के मुख्तलिफ औकात में खसूसन 10, साढ़े 10 या 11 बजे के बाद अपने परिंदों के पास जाएं, उनकी आवाज़ें सुनें,
اگر آپ کا پورا فلاک صحت مند ہے تو ہر کی یا مشکل سے سانس لینے جیسی آوازیں نہیں سنائی دیں گی۔ اگر آپ کے فلاک میں کولڈ سٹریس، ٹھنڈک کے تناؤ کے باعث ہلکی سی بھی پرابلم ہوئی تو رات کے ان اوقات میں ہر کی یا مشکل سے سانس لینے جیسی آوازیں سنائی دیں گی، جنہیں سننے کے بعد ابتدائی مراحل پہ ہی اس طرح کی قدرتی اشیاء کا استعمال کروا کے آپ اپنے پرندوں کو صحت یاب کر سکتے ہیں۔ اپنا خیال رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔